हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आप लोगों के सामने KD-21 प्रक्षेपास्त्र, जो कि एक चीनी प्रक्षेपास्त्र है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के नाम से जाना जाता है, उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। दरअसल पहली बार नवंबर 2022 में इस प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन किया था चीन ने, जब उनके जुहाई एयर शो में इसका प्रदर्शन किया गया था। ये रूसी किंजल प्रक्षेपास्त्र का समुद्री रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में चीनी DF-21D या CM-401 प्रक्षेपास्त्र का यह नेवल वर्जन माना जाता है, यानी नौसैनिक संस्करण माना जाता है। इसे ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से चलने वाले हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र H-6 के बॉम्बर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी स्ट्राइक रेंज यानी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच है। दूसरे शब्दों में चीन इससे न केवल दक्षिणी चीन सागर, मलक्का जलडमरू मध्य, बल्कि गुआम एयरबेस तक वो अमेरिका के टारगेट कर सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया और जापान तक के एयर बेसिस को टारगेट करने की क्षमता रखता है, या नेवल बेसिस को टारगेट करने की क्षमता रखता है। इसको लेकर के अमेरिका चिंतित है, भारत भी चिंतित है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, अमेरिका के पास 21 या 22 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ज़्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के आणविक शक्ति से संचालित हैं, यानी एटॉमिक पावर से संचालित हैं। आपको हम बताते चलें, भारत में जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसमें INS विक्रमादित्य को रूस से भारत ने लिया है, जो पहले एडमिरल गोर्स्को के नाम से जाना जाता था, और INS विराट, जिसको रिटायर कर दिया गया था, जिसको फिर से तैयार किया गया है नए रूप में। तो INS विराट तो है, ये दोनों कन्वेंशनली एम्पावर्ड है, यानी रूस अमेरिका की तरह से ये आणविक शक्ति से संचालित नहीं होते हैं। इनमें रिएक्टर नहीं लगा है, ये डीजल से संचालित होते हैं, यानी कन्वेंशनली परंपरागत रूप से जैसे संचालित होते हैं पानी के उपकरण, वैसे ये भी संचालित होते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं भारत और अमेरिका दोनों की चिंता बढ़ाने वाली खबर है ये, जब चीन ने वहाँ 2022 नवंबर में इसका प्रक्षेपण किया था। इसको दर्शाया था अपने एयर शो में, यानी जुहाई एयर शो के दौरान इसका प्रदर्शन किया था। लेकिन अभी 5-6 दिन पहले चीन ने इसे चीनी एयरफोर्स ने इसे 10वें बॉम्बर डिवीजन अनकिंग अनहुई प्रांत में स्थित है, अनकिंग नामक जगह से एक बड़े से आप कह सकते हैं रथ पर रॉकेट के पीठ पर लाद करके इसको खींचते हुए देखा गया। दूसरे शब्दों में हिटलर कहा करता था, व्हेन इट इज़ फायर्ड वर्टिकली इट मीन्स पीस, व्हेन इट इज़ फायर्ड हॉरिजॉन्टली इट मीन्स वॉर, यानी रॉकेट एक ही होता है। अब जब उसे वर्टिकल आप छोड़ेंगे, यानी उसको लॉन्चर कहते हैं, तो उसका मतलब शांति का प्रतीक होता है। जब उसे क्षैतिज छोड़ेंगे, इसका मतलब युद्ध का प्रतीक होता है। तो दूसरे शब्दों में रॉकेट जिसका नाम HK बॉम्बर है, H6 के बॉम्बर के पीठ पर लाद करके इसको लाते हुए देखा गया। और ये चीन में ही थिएटर कमांड भी है। अब तो भारत भी थिएटर कमांड बना रहा है धीरे धीरे। एक थिएटर कमांड में सभी चीज़ें उसके अंडर में आती हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे थल सेना हो यानी आर्मी हो, चाहे नौसेना हो यानी नेवी हो, सबको एक ही कमांड के अंतर्गत मैनेज किया जाता है।
और सब एक टारगेट के हिसाब से काम करते हैं। तो ईस्टर्न कमांड के अंदर इसको रखा गया है। आपको हम बताते चलें कि KD-21 इस प्रकार से कैरियर किलर के नाम से जाना जाता है। इसको एयरक्राफ्ट कैरियर किलर, दूसरे शब्दों में पानी के ऊपर एक छोटा सा शहर आप कह सकते हैं। जो प्लेटफार्म होता है उसी पर तमाम हवाई जहाज़ टिके होते हैं, उसी से उड़ान भरते हैं और उसी पर आग उतर जाते हैं। पानी में कोई स्टेशन तो बना नहीं सकता। तो वास्तव में जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वही वहाँ से उड़ान भरते हैं और वही आकर वहाँ से उतर जाते हैं। आप लोगों के भी पता होगा कि अमेरिका का एयरफोर्स दुनिया का सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। और अमेरिका में बहुत सारे जहाज ऐसे हैं जिनकी संख्या 5000 से ऊपर है, जो कि युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें B-2 बॉम्बर भी आते हैं। बहुत सारे वहाँ लड़ाकू विमान हैं जो बहुत खतरनाक भी हैं। लेकिन बावजूद इसके चीन से अमेरिका डर रहा है। ये तो सर्वविदित है, पहले से तय है कि भाई ऐसा है, चीन के पास अमेरिका से ज़्यादा ताकत या ज़्यादा संख्या में नेवल अपैरेटस या नेवल इक्विपमेंट उपलब्ध है, यानी नौसैनिक उपकरण उपलब्ध हैं। चाहे वो फ्रिजेट्स के रूप में हो, चाहे युद्धपोत के रूप में यानी वारशिप के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में। केवल एयरक्राफ्ट कैरियर कम है चीन के पास, शायद ही नहीं है। भारत के पास 2 हैं, अमेरिका के पास 21 या 22 हैं। और अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर उनके बारे में सुनते रहते हैं अक्सर आप लोग। वो अमेरिकी नेवी के हिसाब से कभी निमित्ज के नाम से, तो कभी इसके क्या कहते हैं रोनाल्ड रीगन के नाम से, तो कभी विल्सन के नाम से जाना जाता है इनको। यानी या तो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, ज़्यादातर तो पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम पर ही रखा गया, या अमेरिका के जाने माने कोई पर्सनैलिटी, स्टेट्समैन, पत्रकार या कोई और चीज़ होते हैं, उनके नाम पर रखा जाता है। इस प्रकार से अमेरिका में एयरक्राफ्ट कैरियर का अच्छा खासा बोलबाला है। और अमेरिकी एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स मानी भी जाती है। जिस देश पर हमला करना होता है उस देश के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर जा कर के खड़े हो जाते हैं। और वहीं से जो प्लेन है, वो प्लेन क्या क्राफ्ट यानी लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ करते हैं और वहीं उतरते भी हैं। दूसरे शब्दों में उसी एयरक्राफ्ट कैरियर को अपना हवाई अड्डा मानते हैं और वहीं से उड़ान भरते हैं, वहीं आकर उतर जाते हैं। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को खतरा हो गया तो अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा शरीर का चला जाएगा। दूसरे शब्दों में उसके हाथ पांव दोनों चले जाएंगे। दुनिया में जो राज करता है वो इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमानों के की आड़ में राज करता है, के कारण राज करता है। अब अगर चीन ने वास्तव में ये खतरा पैदा कर दिया KD-21 के द्वारा, तो निश्चित रूप से अमेरिका इसकी काट ढूंढ रहा होगा। वैसे चीन और अमेरिका में दुनिया में नंबर 1 की ताकत बनने की होड़ चल रही है। आपको पता है, आर्थिक और सैन्य दो मामलों में अगर आप नंबर 1 हैं तो दुनिया में नंबर 1 आप कहलाएंगे। यही तो भारत के लिए खतरा भी है, भारत के लिए अवसर भी है। अगर चीन जैसा एक पड़ोसी देश है जो लगातार खुराफात करता रहता है, तो भारत तदनुसार अपनी ताकत भी बढ़ाता रहेगा। उसी के अनुसार, चूँकि उसको पता है कि चीन एक ताकतवर देश है, तो भारत अनजाने में एक ताकतवर देश बन जाएगा सैनिक मामले में। और अगर 2 फ्रंट वार का खतरा हो, 2.5 फ्रंट कहा करते थे विपिन रावत साहब, जो भारत के पहले चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इसमें तो अनिल चौहान साहब हैं चीफ ऑफ स्टाफ, पहले विपिन रावत साहब, जनरल विपिन रावत साहब पहले आर्मी चीफ भी रहे हैं। वो अक्सर कहा करते थे भारत में आधे आतंकवादी जो हैं या स्लीपर सेल भारत में ये खतरा पैदा करते हैं। एक पाकिस्तान करता है, एक चीन करता है, यानी 2.5 फ्रंट वार की बात वो किया करते थे। उसी को ध्यान में रख कर भारत सरकार ने भी कमांड बनाने का प्रण किया है कि वो भी चीन के तर्ज पर भारत में कमांड बना देगा। और एक ही जगह से, और चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका के तर्ज पर चीफ ऑफ स्टाफ पद को क्रिएट किया है।
दूसरे शब्दों में एक ही जगह से तीनों चीज़ें मैनेज होंगी, आर्मी भी, एयरफोर्स भी, नेवी भी, और जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वहाँ उस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में हम लोगों ने चीन के KD-21 नए प्रक्षेपास्त्र का जिक्र किया, जो 5-6 दिन पहले जिसका फिर से परीक्षण किया है चीन ने। ये रूस के किंजल मिसाइल के तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है और यह चीनी TF-21D चीनी TF-21D प्रक्षेपास्त्र का ही नेवल वर्जन माना जा रहा है, या CM-401 कह सकते हैं का। एक CM-401 बहुत अमेरिका इस्तेमाल करता है, तो उन्हीं का नेवल वर्जन माना जा रहा है। दूसरे शब्दों में भारत और अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता ये है चीन के इस प्रक्षेपास्त्र को निष्प्रभावी कैसे किया जाए। अगर उसने एयरक्राफ्ट कैरियर पर छोड़ा और एयरक्राफ्ट नष्ट हो गया तो जितने भी लड़ाकू विमान हैं सब डूब जाएंगे और वो पूरा का पूरा कैरियर ही नष्ट हो जाएगा। कैरियर को बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है और बहुत समय लगता है। तो अगर चीन ने ये खुराफात के युद्ध के दौरान, तो निश्चित रूप से भारत और अमेरिका दोनों को बड़ा भारी नुकसान होगा। इसकी काट ढूंढने के लिए दोनों देश लग गए हैं और कोशिश लगातार वैज्ञानिक करते ही रहते हैं। ये तो प्रति रिस्पॉन्स होता है, यानी दूसरे देश जो करते हैं उसके रिस्पॉन्स में हम चीज़ों को करते हैं और उनसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। भारत में भी DRDO है, भारत में भी बहुत सारे संस्थान हैं जो इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड है, हाल है, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चीन के इस कैरियर किलर का जवाब हो जाए, यानी कैरियर किलर दूसरे शब्दों में KD-21 प्रक्षेपास्त्र का KD-21 प्रक्षेपास्त्र का जवाब ढूंढा जाए, यानी KD-21 प्रक्षेपास्त्र को कैसे निष्प्रभावी किया जाए। इस दिशा में भारत भी और अमेरिका भी दोनों लगे हुए हैं। आपको बता दें 5-6 दिन पहले की घटना है। बस चूँकि वहाँ जो प्रांत है अनहुई प्रांत के एनकिंग नामक जगह पर जो चीन ने प्रदर्शन किया है बॉम्बर की पीठ पर लाद करके H6K नामक जो ध्वनि की गति से मैंने बताया 5 गुना तेज से चलने वाला हाइपरसोनिक विमान है, उसी से इसका परीक्षण किया गया। वो भी एक प्रकार का रॉकेट ही है, आप कह सकते हैं, जो कि विमान जो कि प्रक्षेपास्त्र को अपनी पीठ पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और वो बहुत तेज गति से चलता है। देखना होगा कि भारत और अमेरिका इसका रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। धन्यवाद।